हेलो एवरीवन, हेलो व्यूअर्स। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मरकरी, जो कि थर्मामीटर में, बैरोमीटर में हम यूज़ करते हैं। इसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली होता क्या है हम सिर्फ इमेजिन करके पढ़ते हैं कि मरकरी ऐसा होता है, मरकरी वैसा होता है, पारा से ये उपयोग करते हैं। लेकिन आज हम आपको मरकरी का जो फीचर्स है, जो कैरेक्टर है, उसको हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये मरकरी दिखाएं, फिर उसके बाद आपको थर्मामीटर भी दिखाते हैं। ये है एक थर्मामीटर, जिसमें यहाँ पे देखिए ये मरकरी रहता है इस जगह पर, और एक डिजिटल थर्मामीटर भी है, उसको भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये है डिजिटल थर्मामीटर। जैसे आप यहाँ पे टेम्परेचर देंगे, बॉडी टेम्परेचर, तो यहाँ पे वो डिजिटल दिखाएगा, जो भी डिजिट होगा वो दिखाएगा। तो ये तो हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे, थोड़ी सी हम इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। मरकरी का जो सिंबल होता है Hg, H कैपिटल लेटर में, G स्मॉल लेटर में। एटॉमिक नंबर 80। बहुत लोग क्या करते हैं, जब भी मरकरी का सिंबल लिखते हैं, ये H को भी या तो स्मॉल लेटर में लिखते हैं या G को भी कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ये गलत है। H कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर, उसके बाद वाला लेटर स्मॉल लेटर है। जो भी हो, इसका एटॉमिक नंबर 80 है, जिस कारण आप देखेंगे ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है, भारी होता है। मैं आपको दिखाऊंगी। ये इतनी कम चीज़, यदि आप उसको पकड़ते, जो मैंने अभी आपको दिखाया, वो ये देखिए, ये इतनी कम है, लेकिन यदि आप उसको वेट में हाथ में लेंगे तो लगेगा कि हाँ वाकई में बहुत भारी है ये, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 80। आप ये देख सकते हैं, हम एक ग्लास का मतलब बॉटल लिए हैं, और इसके अंदर जो आप ये लिक्विड जैसा सब्सटेंस देख रहे हैं, ये मरकरी है। जो सिल्वर कलर में आप इसे देख पा रहे हैं, जिसे मैं हाथ से हिला रहा हूँ तो हिल रहा है, वो मरकरी है। हाँ, अब ये जो होता है पीरियोडिक टेबल में 12 ग्रुप में आते हैं, और पीरियड 6 पीरियड में, मतलब उसका जो हम लोग पीरियड ग्रुप किसको बोलेंगे, जब वर्टिकली ऊपर से नीचे की ओर होगा तो वो ग्रुप है, और जब लेफ्ट टू राइट होगा वो पीरियड है। तो 6 पीरियड में आता है और 12 ग्रुप में आता है, और ये जो होता है डी ब्लॉक के एलिमेंट है। ये तो सामान्य से जानकारी आप सभी जानते हैं। और इसका मैं एक नाम बता दूं, इसका देखिए, हमने जब भी पढ़ा कार्बन C, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, लेकिन जो मरकरी होती है उसका जो सिंबल होता है Hg। Hg एक ग्रीक वर्ड है। मरकरी क्या होता है, Hg का मतलब होता है हाइड्रोजाइरम। हाइड्राजाइरम, हाइड्रा का मतलब होता है लिक्विड, पानी जैसा लिक्विड, है ना। हाइड्रा जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है, पानी बनता है। तो हाइड्रा का मतलब होता है द्रव पदार्थ, लिक्विड पदार्थ, और जाइरम का मतलब होता है सिल्वर, जो ऑर्नामेंट हम पहनते हैं, चांदी, वो सिल्वर। तो दोनों मिला के इसका जो कलर होता है लिक्विड सिल्वर जैसा, इसको क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। तो ये इसका नाम है हाइड्रोजाइरम। हाइड्रा से हो गया H और जाइरम से हो गया G, तो इसलिए इसका नाम हो गया हाइड्रोजाइरम, को मरकरी बोलते हैं। ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम लोग उसका प्रैक्टिकली दिखाएंगे वो होता कैसे है। तो सबसे पहले मैं इसको बताऊं कि ये जो मरकरी होती है उसको बोलते हैं क्विक सिल्वर। अब मैं इसको आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ये हमने एक कांच का बॉल लिए, इसमें हम लोग मरकरी को डालेंगे, फिर हम देखेंगे इसकी क्या क्या कैरेक्टर है। इसको डालते हैं, पूरा डाल दो। देखिए, इतनी आप लोगों को दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या, देखो तो ऊपर कीजिए, थोड़ा सा ऊपर करो। हाँ, कैमरा में नहीं आ रहा है। हाँ, आ रहा है, आपको बाहर से दिख रहा होगा। आप यदि इसको मेरे पास होते तो मैं आप लोगों को ऐसे पकड़ के दिखाती। थोड़ी सी मरकरी है, लेकिन ये कितना वेटेड है। कुछ मरकरी हमारा छोटा सा बॉल बना लिया है, उसको आप ना एक काम करो, हाथ में ले लो एक कागज में, फिर मेरे को दिखाना, मैं उन लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए, आप लोग ये मरकरी देख रहे हैं कैसे घूम रहा है, और उसके पास देखिए एक छोटा सा और भी है। चलिए, आपस में जुड़ जाएगा। आप इसको ना, आप इसको अपनी फिंगर से थोड़ा सा उसको प्रेस कीजिए। देख,
आप इसको थोड़ा सा अपने फिंगर से देखिए, ये हम कितना उसको प्रेस कर रहे हैं फिर भी ये आपस में टूट नहीं रहा है। आपस में ये देखिए, पकड़िए उसको, पकड़िए, ये देखिए नहीं टूट रहा है। ये क्या हो रहा है, एकदम सर्कल बना हुआ है और थोड़ा सा चपटा भी हो रहा है। देख रहे हैं आप इसको। चलिए अब मैं इसको ज़्यादा करके दिखाती हूँ। पूरा मरकरी, ये मरकरी देख रहे हैं। हाँ, उसका जो फिंगर है, फिंगर में भी ये चिपक नहीं रहा है। ये देखिए, ये बिल्कुल टूट भी नहीं रहा है, चिपक भी नहीं रहा है। तो चलिए अब हम इसका फीचर्स बताते हैं। एक तो है ये, एक तो क्या है, गोल है। दूसरी बात, गोल में भी ये थोड़ा सा चपटा है। तो इसका कारण क्या है और ये कांच पर क्यों नहीं चिपक रहा है, कि जिस कारण हम उसको थर्मामीटर में, बैरोमीटर में वायु का दाब नापने के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला कारण है इसका ना चिपकने का, ये जो मरकरी है, मरकरी की जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के साथ हाईली कोहेसिव फोर्स से जुड़े रहते हैं। मतलब इनके बीच में, अणु मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो होता है हाईली कोहेसिव फोर्स। हाईली कोहेसिव फोर्स का मतलब होता है वो मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं। वो एक दूसरे से जैसे एकदम बंधे हुए रहते हैं। ये देखिए, ऐसे देखिए, ये ऐसे। आप कितना इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, नहीं होता है। छोड़ दीजिए, आप इसको छोड़ दीजिए, आप होगी, ज़्यादा मत लगाइए। ये बहुत पॉइजनस भी होता है। इसको हाथ में अगर लगाएंगे तो हाथ धो लेंगे, नहीं तो हमारे बहुत से बॉडी पार्ट्स को नुकसान करता है। तो पहला है, इनके बीच में कोहेसिव फोर्स लगता है, जिसको हम बोलते हैं सहसंजक बल। और ये जो ग्लास है, इनके जो ग्लास के जो मॉलिक्यूल है उसमें लगता है असंजक बल, जिसको हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स का मतलब होता है ये जो ग्लास मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से चिपक के रहते हैं, वो किसी और के साथ नहीं जुड़ते। जबकि ये जो मरकरी है उसमें है हाईली कोहेसिव फोर्स, यानी वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से इतनी ज़्यादा जकड़ के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं कि इसको आप कितना हो बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेंगे, इसका बॉन्ड नहीं टूटता है। अब ये सवाल है कि ये कांच पर क्यों नहीं चिपकता है। तो मरकरी में क्या लगता है, कोहेसिव फोर्स, जिसको हम बोलते हैं सहसंजक बल। और जो कांच है उसमें लगता है एडहेसिव फोर्स। यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं असंजक बल। तो कोहेसिव फोर्स मोर स्ट्रॉन्ग होता है एडहेसिव फोर्स की कंपेयर टू। मतलब जो कांच के बीच, अणुओं के बीच में जो एडहेसिव फोर्स लगता है उसकी तुलना में जो मरकरी के मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव फोर्स लगता है वो मोर स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये कांच पर नहीं चिपकता है। ठीक है, तो मरकरी जो होता है वो कांच पर नहीं चिपकता है। तो इसीलिए हम लोग थर्मामीटर में मरकरी का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो हीट पा करके हमारा जितना भी टेम्परेचर है वो दिखाता है, वो एक्सपेंड करता है, फैलता है, आगे बढ़ता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं मरकरी एक मेटल है, एक ऐसी मेटल जो कि रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है, द्रव अवस्था में होता है। अब एक सवाल होता है, इसको हम सब जानते हैं, लेकिन होता क्यों है, ये पॉइंट है ना। क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट है, यानी इसका जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो होती है 38.28 या 29 समथिंग, 38 पॉइंट समथिंग। तो जैसे जैसे हम लोग
38 पॉइंट समथिंग सेल्सियस। हमारे बॉडी टेम्परेचर कितना है 37। तो जैसे ही हम मरकरी को पकड़ते हैं, मान लीजिए आपको 38 टेम्परेचर है, 39 टेम्परेचर है, तो वो क्या होता है, पिघलता है, यानी वो और फैलता है, ताप पकड़ के फैलता है और वो आगे बढ़ता है। कितना आगे बढ़ेगा, जितना आपका बॉडी टेम्परेचर होगा, वो मान लीजिए हमारा बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा 38 या 39 या 40, ऐसे करके वो बढ़ते जाता है। जैसे हम फ़ारेनहाइट में लेते हैं 96.4 होता है, फिर उसके आगे 98 भी होता है, इस तरह से ये बढ़ते जाता है। खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है। इसके बाद हम इसका फीचर बताएंगे। तो ये क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना होने के कारण वो हमेशा रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में होता है, पहली बात। और दूसरे कारण होगा, जब हमने इसको दिखाया था, मैं अभी एक बार और दिखा रही हूँ, ये जब मैं आपको मरकरी को दिखाई थी, ये तो राउंड शेप में यानी गोल बूंद के जैसा होने के साथ साथ ये थोड़ा सा चपटा भी था। ये मैं आपको बहुत देर तक दिखाई थी। इसका कारण क्या है, मैं अब इसका कारण आपको बता रही हूँ। इसका कारण है मरकरी में ये जो कोहेसिव फोर्स लगता है उनके मॉलिक्यूल के बीच में, साथ ही ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है, क्योंकि ये बहुत भारी होता है और जो गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है, दो फोर्स लगता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वो पृथ्वी नीचे की ओर उसको खींचता है, जिस कारण वो गोल होकर भी थोड़ा सा चपटा है, ठीक है। तो ये मरकरी का कुछ कैरेक्टर है। इसके अलावा हम देखेंगे कि मरकरी जो होती है कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। ये तो हमने देखे हैं कि मरकरी थर्मोमीटर में रूम टेम्परेचर को नापने में, वाला थर्मोमीटर में, बैरोमीटर में, यहाँ तक कि जो हमारा स्विच बोर्ड है उसमें भी वो यूज़ होता है, हमारे डेंटल में भी वो यूज़ होता है, बहुत सी जगह में मरकरी का यूज़ होता है। लेकिन मरकरी बहुत पॉइजनस है, यदि थोड़ी सी भी मात्रा हमारे बॉडी में चला जाए तो हमारी बॉडी को नुकसान करता है। मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बता रही हूँ, तुलसी की पत्ती हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट है, लेकिन तुलसी की पत्ती में यदि आप देखेंगे तो व्हाइट चमकने वाला चीज पदार्थ दिखता है, या बथुआ भाजी में भी वो दिखता है, किसी भी भाजी में, किसी भी फलों के ऊपर देखेंगे एक व्हाइट लेयर दिखता है, वो भी मरकरी है। इसीलिए जब हम फल को खाते हैं तो उसको अच्छे से क्या करते हैं, धो लेते हैं, नहीं तो वही मरकरी हमारे शरीर में चले जाता है। तुलसी की पत्ती बहुत फायदा करता है, लेकिन जैसे यदि हम इसको बिना धोए मुंह में डालेंगे तो उसकी पत्ती के ऊपर जो मरकरी है वो हमारे दांतों में जाएगा और हमारे दांतों को वो डिके करेगा, नुकसान करेगा। तो ये तो था सामान्य मरकरी की जानकारी। तो मरकरी कैसे होता है देखा आपने, वो किस तरह से बिहेव करता है वो भी आपने देखा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो यदि आपको देखना है, प्रैक्टिकली वीडियो देखना है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि आगे भी बहुत से लोग आके देख पाए। तो आपको पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखते रहिए।